हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, जिसके लेखक हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं हिंदी में, किस टॉपिक में किसके बारे में बताया गया है। टू इंडिया माय नेटिव लैंड कविता यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होकर भाग लिया था। यह कविता भारत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। इस कविता में कवि इस बात पर शोक व्यक्त करते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया है और वह उसका गौरव को वापस लाना चाहते हैं। कविता का विषय उसी कवि के द्वारा लिखी गई अन्य कविता हाफ ऑफ इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता है। ये टू इंडिया माय नेटिव लैंड जो है ये उससे मिलता जुलता है, और टू इंडिया माय नेटिव लैंड एक सोनेट है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब चलिए इसके श्लोक 1 जो है उसमें क्या बताया गया उसको हिंदी में हम लोग समझते हैं। इसमें कवि बताते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, जिस कारण हमारे देश का जो गौरव था वो पूरी तरीके से खो चुका था। हमारे देश मतलब उसके माथे के चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल था। आभा मंडल मतलब कि एक चमकने वाला सूर्य की तरह चमकता हुआ चारों ओर, जो कि अक्सर एक देवता के रूप में पूजा जाता था। किसको? हमारे देश को। हेलो का अर्थ है प्रकाश का एक चक्र, जो अक्सर संतों और स्वर्गदूतों की तस्वीरों में उसके माथे के आसपास देखा जाता है। गोल सा चक्री जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, जो कि उसकी पवित्रता को प्रदर्शित करता है। कवि का अर्थ है कि भारत एक पवित्र भूमि थी और उसके निवासी उसे भगवान के रूप में पूजते थे। अतीत में उसकी गौरवशाली सुंदरता और पवित्रता की प्रशंसा करने के बाद कवि अपने देश से पूछता है कि अब आपकी महिमा और श्रद्धा कहाँ है। तेरा का अर्थ यहाँ पे तेरा ही होगा और श्रद्धा का अर्थ है यहाँ पर सम्मान। कवि अपने देश से पूछता है कि वह गौरव और सम्मान कहाँ चला गया जो उसके पास अतीत में था। ध्यान दें कि हिंदू धर्म में भारत को माता के रूप में दर्शाया गया है। चलिए उसके नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। दूसरे में बताया गया है, कवि कहते हैं कि उसका चील का पंख अंततः जंजीर से बंध गया। पिनियन का अर्थ है पंख और अंतिम का अर्थ है जमीन। ईगल एक ऐसा पक्षी है जो स्वतंत्र रूप से आसमान में हवा में ऊपर उड़ता रहता है, लेकिन भारत को बाज की तरह जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना दिया गया। मतलब भारत भी पहले स्वतंत्र था और बिल्कुल स्वतंत्र होकर रहता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अभी जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना दिया है। वह अब नीची धूल में कराह रही है। ग्रोवलिंग का अर्थ है रेंगना। नीच का मतलब निम्न स्तर का होता है। इस प्रकार गुलाम होने के बाद देश ने अपना ऊंचा दर्जा खो दिया है और हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर रेंग रहा है। उनके टकसाल यानी कवियों के पास आपके लिए बुनने के लिए कोई माला नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अगर अच्छी चीज़ होगी तो कवि उसके बारे में बताएंगे, लेकिन भारत तो अपना अस्तित्व खो चुका है, इसलिए कवियों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पुष्पांजलि का अर्थ है फूल, और यहाँ इसका अर्थ है देश की प्रशंसा में लिखी और गाई जाने वाली कविताएं और गीत। बकौल कवि अब देश के लिए कवि लिख और गा नहीं सकते, क्योंकि कुछ है ही बचा ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका है भारत का जब से वो गुलाम हुआ है। यहाँ सेव का मतलब लेफ्ट से है। पंक्ति का अर्थ है कि जो पीछे छूट गया है वह आपके दुख की दुखद कहानी है। उसकी महिमा का गुणगान नहीं, बल्कि उसकी त्रासदी की कहानियाँ लोगों के द्वारा बताई जाती है। फिर नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं, अपने देश की गुलामी पर शोक व्यक्त करते हुए कवि समय की गहराइयों में उतरकर युगों से बाहर निकलना चाहते हैं, अर्थात गौरवशाली अतीत को वापस लाना चाहते हैं और उसमें वापस जाना चाहते हैं और उस सम्मान और प्रतिष्ठा को वापस लाना चाहते हैं जो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है और जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है, ऐसा मानना है, लेकिन कोशिश तो ज़रूर से ज़रूर किया जा सकता है। उसके नेक्स्ट श्लोक में बताया गया, चौथा श्लोक में, और ऐसा करने के लिए वह अपने देश को इनाम के रूप में वापस चाहता है। इस प्रकार कविता भारत के बेहतर भविष्य की आशा के साथ समाप्त होता है और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।